अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़ें। कुरान करीम की सूरह मुबारका अस्सफ़ आयत नंबर 10 और 11 अल्लाह तबारक व तआला साहिबान ईमान से खिताब फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई एक तिजारत की तरफ न करूं? एक तिजारत, एक कारोबार, एक बिजनेस तुम्हें न बताऊं? कौन फरमा रहा है? अल्लाह। किन से बात कर रहा है? मोमिनों से। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। बहुत तवज्जो फरमाइएगा। ऐ ईमान वालो, क्या तुम्हें एक ऐसी तिजारत की रहनुमाई न करूं, ऐसा कारोबार न बताऊं कि जो क्या करेगा? तुनजीकुम, तुम्हें निजात अता करेगा। किससे निजात अता करेगा? मिन अज़ाबिन अलीम, एक दर्दनाक अजाब से। अलीम अलम से है, अलिफ से अलम, ऐन से नहीं। दर्द व अलम हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अलीम यानी दर्द देने वाला, दर्दनाक अजाब। आयत करीमा को समझने के लिए और इस जैसी और बहुत सारी आयात जिनमें अल्लाह ताला ने साहिबान ईमान से खिताब किया, आप गौर फरमाएं। अल्लाह साहिबान ईमान कहकर खिताब फरमा रहा है, लेकिन ये आयत इसके अल्फाज ये भी बता रहे हैं कि जो ख़ुद को मोमिन कहते हैं
अभी तक दर्दनाक अजाब से उन्होंने निजात नहीं पाई। वरना तो कहने का माना नहीं बनता ए ईमान वालों, तवज्जो फरमा रहे, ए ईमान वालों कहना चाहिए था ए ईमान वालों तुमने ऐसी तिजारत कर ली है कि तुम अजाब अलीम से निजात पा गए हो, ये तो नहीं कहा। फरमाया ए ईमान वालों हल अदुल्लुकुम, क्या तुम्हें रहनुमाई ना करूं, तिजारत का तरीका ना बताऊं। कौन सी तिजारत? वो तुम्हें अभी करनी है, की नहीं है, करोगे। तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तो तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से निजात अता कर देगी वो तिजारत। ये माना कुरान में तकरार हुआ है, ख़ास तौर पर उन आयात में कि जो ज़माने जंग में नाजिल हुई, जब कई लोग खुद को मोमिन कहने वाले ऐसे भी होते थे जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी पे माइल होते थे, क्योंकि जंग पे जाना है। सॉफ्ट सॉफ्ट मीठा मीठा इस्लाम अच्छा है जब तक मीठा रहे, जब थोड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाए तो फिर बहाने याद आ जाते। खुद इमाम मजलूम की भी यही दास्तान है। जब चले थे मक्का से कई 100 अफराद थे, 72 नहीं थे। कूफियों के खतूत देख चुके थे, हजारों खतूत। हत्ता कि जब जनाब हुर ने इमाम का रास्ता रोका था तो नमाज असर पढ़ाकर इमाम ने वो खतूत उन्हें दिखाए थे कि मैं जो तुम्हारी तरफ आया हूं, वो भी कूफी थे सारे, हुर और उनका लश्कर, उनके सिपाही कूफी थे। फरमाया मैं जो तुम्हारी तरफ आया हूं, ये देखो तुमने खत लिखे है मुझे। तो उन खतूत की वजह से बहुत सारे लोगों के जहन में यह था कि कूफा तो तैयार है इमाम हुसैन की हुकूमत के लिए। जाते साथ जब इमाम हुसैन कूफा के सरबराह बन जाएंगे तो हम लोग जो साथ जा रहे हैं, कोई ना कोई सीट तो हमें भी मिलेगी, कोई ना कोई मकाम, इंपॉर्टेंस तो हमें भी मिलेगी। जिस जिसके जहन में यह था, उसे जैसे ही पता चला हालात बदले, आहिस्ता आहिस्ता बहाने बना के छोड़ दिए। तवज्जो फरमाइए। और इसीलिए इमाम एक जुमला तकरार फरमाते थे, जब भी कोई नाखुशगवार ताज़ी बात सामने आती थी तो इमाम गोया अपने साथियों को ये बताते थे कि ये जो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई, इनकी असलियत सामने आई। ऐसे ही थे। अल्लाह ताला हालात को पलटे देता है, माहौल को गरमा देता है, ताकि सोने के अंदर जो मिलावटें हैं वो बाहर निकल जाए और सोना खालिस रह जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ना खालिस को पसंद नहीं फरमाता। खुदा को खुलूस चाहिए, प्योरिटी चाहिए। तो अल्लाह ऐसे हालात बना देता है कि मिलावट वाला माल खुद ब खुद अपनी मर्जी से पीछे हट जाता है। और कोई अच्छा सा बहाना बना के खुद को समझदार भी बहुत समझते हैं कि हमने चक्कर दे दिया, पता ही नहीं चला। ये काम अल्लाह के नबी के साथ भी बहुत हुआ, ये काम अमीरुल मोमिनीन के साथ भी बहुत हुआ, और ये काम सैयदुश शुहदा के साथ भी बहुत सारे लोगों ने।
हालात को बुरा देखकर बहाने बनाकर इधर उधर हो जाना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, ए ईमान वालों, अभी आजमाइश होनी है। उनसे भी खिताब है, जब ये आयत उतरी थी अल्लाह के नबी के ज़माने में, उनसे भी खिताब है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में थे या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दावत सुन रहे थे, और हमसे भी खिताब है, और क़यामत तक हर उससे खिताब है, हर उसकी रहनुमाई है। अल्लाह उससे कह रहा है, तुझे ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुझे दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। अल्लाह खुद फरमा रहा है, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें दर्दनाक एक दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। इसलिए कुरान की आयत से जब मतलब निकालना हो, बगैर गौर किए हाथ नहीं आता। बाज़ औक़ात अल्लाह के कलाम पर गौर करने का हुक्म दिया गया। हम बार बार तकरार करते हैं मोमिनीन की तवज्जो करवाने के लिए एक अहम तरीन काम की तरफ, जिसकी तरफ तवज्जो कम है, और वो क्या है? अफला यतदब्बरून अल कुरान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो क्या ये मेरे कुरान में गौर नहीं करते? दीन की मालूमात मेरे कुरान को छोड़कर और जगहों से लेते हैं। अपने अकायद और नजरियात कुरान से बेहतर कोई और जगह इन्हें मिली है जहां से लेते हैं, कुरान को छोड़ देते हैं। जिसकी ताकीद खुद अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, आइम्मा अहले बैत ने फरमाई है, और इससे बढ़कर क्या कि फरमाया, इसके खिलाफ कुछ कबूल ना करना। ये इंसान की जिंदगी को डायरेक्शन देता है। ए ईमान वालों, क्या तुम्हें एक ऐसी तिजारत की तरफ रहनुमाई न करूं, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से निजात दे दे। आयत नंबर 10 थी। आयत नंबर 11 क्या है वो तिजारत? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही। पहली चीज उस तिजारत की रिक्वायरमेंट कि अगर वो ना हो तो कुछ करोगे भी तो फायदा नहीं। वो ये कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, कबूल करो इन्हें, अल्लाह को वहदहू ला शरीक कबूल करो, जिसके सिवा किसी को नहीं झुकोगे, जिसके सिवा किसी की इताअत नहीं करोगे मगर उसकी जिसका वो खुद हुक्म दे। ये ईमान है। हमने कल आइम्मा के एक दो फरमान आपको बताए थे। अल ईमान अन युता अल्लाह फला युसा। ईमान ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। ईमान ज़ुबान से इकरार, दिल में अकीदा और बदन के आज़ाद से उस अकीदे के मुताबिक अमल के मजमूए को ईमान कहते हैं। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ, काफी है? नहीं। फिर उसके बाद कुछ करके दिखाओ जो तुम्हारे ईमान का सबूत बने। और वो क्या काम है? अपने आप को आमादा करो, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और जिहाद करो अल्लाह की राह में। करबला क्या है? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, और अल्लाह के रसूल के बाद अब जो अल्लाह का नुमाइंदा है वो इमाम जिसकी इताअत फर्ज है। अब ये बहाना ना बनाना कि रसूलुल्लाह चले गए तो अब हम आजाद हैं। गौर फरमाइए अल्फाज पर, अल्लाह के अल्फाज है, बिला शक को रैब।
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिह, तुम्हारे दिलों में ईमान होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल पर, और इस ईमान का नतीजा क्या निकले, व तुजाहिदून, और तुम जिहाद करो, फी सबीलिल्लाह, किसी और के लिए नहीं, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में यानी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हुक्म की इताअत में। किस चीज से जिहाद करो? दो अहम तरीन चीजें, बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने माल से और अपनी जानों से। अमवाल बि अमवालिकुम, अमवाल माल की जमा, अपने मालों से, व अनफुसिकुम, और जान देने की जरूरत पड़े तो अपनी जानों से जिहाद करो। तिजारत की समझ आई है या नहीं समझ आई? जो तुम्हें बता रहा है वो बहुत ज्यादा जानता है तुमसे, वो आलिमुल गैब है। उसी ने कल क़यामत के दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के तुम्हारा फैसला करना है, डिसीजन देना है उसने। वो तुम्हें कह रहा है ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए खैर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ऐसा करना। अल्लाह और रसूल पर ईमान और अपनी जानों और अपने माल से अल्लाह की राह में जिहाद। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं रखते, वो जिसके इल्म से कुछ पोशीदा नहीं, वो तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है अपने कुरान के जरिए। वो अपने इल्म की रोशनी में तुम्हें बता रहा है कि उसके साथ ये तिजारत अंजाम दो अपनी जिंदगियों में, देखोगे कि ये बाकी दुनिया के हर काम से तुम्हारे लिए बेहतर थी। एक लफ्ज का इसमें, इस आयत में, आयत नंबर 11 में माना करूं और फिर इंशाल्लाह आगे चलूं। तुजाहिदून, जिहाद, तकरार है, इंशाल्लाह आपको मालूम है। चाहे वो जमाने हो, अल्लाह के नबी का जमाना, अमीरुल मुमिनीन का जमाना, आइम्मा अहले बैत का ज़माना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़माना, या इमाम की गैबत का ये ज़माना, आयात कुरान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये अल्लाह ने अपने इल्म से रहनुमाई की और फरमाया ये अबद तक। तो तवज्जो कीजिए, ये लफ्ज़ जिहाद अगरचे ज्यादातर जंग के लिए इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, लेकिन इस लफ्ज का माना सिर्फ जंग करना नहीं है। यह जिहाद का लफ्ज जोहद से है, उर्दू में भी हम बोलते हैं जिद्दोजहद। जोहद यानी कोशिश, और जंग को भी जिहाद इसीलिए कहते हैं चूंकि वो भी एक हाई लेवल की कोशिश का नाम है। ऐसी कोशिश जिसमें इंसान अपनी जान तक को दांव पर लगा देता है। कोशिश होती है दुश्मन को शिकस्त देने की, और अगर अल्लाह की राह में हो तो जहाद फी सबीलिल्लाह कहलवाता है। लेकिन जिनके हालात जंग के हालात ना हो, उनके लिए जिहाद नहीं है। हर एक मोमिन के लिए जिहाद है, अपने अपने हालात के, अपने अपने कंडीशंस के, अपनी अपनी जिंदगी के मुताबिक। मोमिन यानी मुजाहिद, मोमिन यानी कोशिश करने वाला। किसके लिए कोशिश करने वाला? अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाएं हासिल करने की कोशिश करने वाला।
इस मुख्तसर दुनियावी जिंदगी में जिसके खत्म होने का कोई पता और कोई गारंटी नहीं। इन्हें अल्लाह समझदार और इंटेलिजेंट कहता है, ये बहुत समझदार। कुरान की बाज़ आयात है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कम लबिस्तुम, कितने दुनिया में रहे हो। कभी कहेंगे यौमन औ बअदा यौम। जिस तरह आज हम सब जो यहां पे इकट्ठे हैं, जरा अपनी अपनी पिछली जिंदगी पर निगाह डालें और अपने सवाल करें, पता चला? कहेंगे पता ही नहीं चला। जब पुराने दोस्त इकट्ठे होते हैं कॉलेज के या स्कूल के, और अब अपनी दाढ़ियां सफेद हो चुकी होती है, अपने बच्चे जवान हो चुके होते हैं, और पिछली यादों को बैठ के दोहराते हैं, फिर एंड में कोई जुमला बोलता है यार पता ही नहीं चला। तो जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, कहेंगे पता ही नहीं चला। तो फिर अल्लाह जहन्नमियों से कहेगा तुम कितने बेवकूफ हो, जिसके बारे में कह रहे हो पता ही नहीं चला, उसमें तुमने मेरी नाफरमानियां करके क्या अपने लिए जहन्नम कमाई है, क्या अजाब कमाया। और जब अल्लाह के फर्मा बरदार अल्लाह उनसे खिताब करेगा तो उनसे कहेगा तुम कितने समझदार और कितने अक्लमंद थे। उस मुख्तसर सी शॉर्ट सी जिंदगी को तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश की, और थोड़े से टाइम में कितनी जबरदस्त प्रॉफिट कमाया तुमने। अब तक खत्म ना होने वाला प्रॉफिट तुमने कमाया। बिजनेसमैन हो तो तुम जैसा हो। वो जो खुद को बिजनेसमैन समझते थे वो नहीं थे, वो जिन्होंने मेरी बताई हुई तिजारत की वो बिजनेसमैन थे, और वो इंटेलिजेंट थे असल में। जिसके दिल में ईमान है उसके लिए यह बात बहुत वैलिड है, और जिसके दिल में ईमान नहीं है उसके लिए यह बात हंसी मजाक की बात है। अल्लाह की बात। पस तुजाहिदून, अल्लाह की राह में जिहाद करो, बि अम्वालिकुम, अपने माल लगाकर, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों से। और याद रखिए, एक है मैदान जंग में जाके जान दे देना, एक दफा हम उर्दू में कहते हैं इस काम में इसने जान लगा दी है। क्या मतलब? बहुत जोर लगाया, बहुत मेहनत की है। तो जब जमाना जंग नहीं है तो वो काम जिन्हें होता अल्लाह देखना चाहता है उनमें जान लगाना, जिसकी जिंदगी के प्लान में असल और बड़ा मकसद यह है वो अपनी तमाम उम्र में मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। चाहे घर में बैठ के किताब पढ़ रहा हो, चाहे स्कूल जा रहा हो, चाहे कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी, चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे कोई कारोबार कर रहा हो, हदफ बताता है कि ये मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है या मुजाहिद फी सबीलिल्लाह नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो अल्लाह फरमा रहा है तुम वो तिजारत नहीं कर रहे जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिलवाएगी। हम आपकी खिदमत में कल अर्ज कर चुके, अल्लाह ताला ने इस जहान को बामकसद पैदा किया, और वो उसने हमें जो जिंदगी दी है, जिस माहौल में पैदा किया, माली एतबार से हमारी जो हैसियत है, जहनी सलाहियतें हमारे पास जितनी भी हैं, जो उसने हमें दिया है उसी में हमारी आजमाइश है। कम दिया है तो कम का सवाल होगा, ज्यादा दिया है तो ज्यादा का सवाल होगा। सवाल जरूर होगा। तो इस मुकाबले में कामयाब होने का तरीका क्या है? अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालों, क्या तुम्हें एक ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर एतमाद कर लो। ईमान यानी एतमाद, ट्रस्ट।
व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और फिर इस ईमान के बाद अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से कोशिशें करो। अब मैं जिहाद का तर्जुमा कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह के काम का तकाजा है वो काम करो। अगर जंग का तकाजा है तो जंग करो, वक्त आ गया। और अगर जमाना अमन है तो तैयारी करो, खुद को आमादा करो। हम कल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे, अपनी बात को वाज़े करने के लिए जोड़ू कल वाली बात से, कि अल्लाह की किताब में इस कायनात को स्टडी करने की दावत देने वाली 700 से ज्यादा आयात है, जबकि फिक्ही अहकाम से मरबूत मैक्सिमम 500 आयात है, 500 आयात है। मजहबी लोगों ने उन 500 पे कितना जोर दिया, और अगर 700 पर तादाद देखकर इंपॉर्टेंस भी उतनी दी होती तो आज इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में मार खाकर इस तरह ज़बूहाली का और पसमानदगी का शिकार ना होता। अब मेरे आपके लिए जिहाद क्या है? देखिए, हम सब के सामने है, और ये दुनिया में ये मुकाबले, ये खेल, ये तमाशे, ये मैदान पहले भी सजते रहे हैं, अब भी सजेंगे और बाद में भी सजते रहेंगे जब तक ये दुनिया बाकी है। हक और बातिल का मारका। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो फिर तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से। तकदीर का काजी कौन है? अल्लाह। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजा। कोई आके मार जाए आपको, ताकतवर यही कर रहे हैं दुनिया में। आप बद्दुआएं करके हलाक करके दिखाए होंगे, कर रही है सारी उम्मत, पता नहीं कब से बद्दुआएं। कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी का तावीज असर करवा के दिखाए इसराइल के खिलाफ, उनके बमों के, उनके मिसाइल्स के, उनकी टेक्नोलॉजी के खिलाफ। हमारे पीरों को तो घर बैठे सारी बातें पता चल जाती। तो ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही? और आज के ज़माने में अगर कोई, आज के ज़माने में नहीं, किसी भी ज़माने में, मन अस्बहा, अल्लाह के नबी से रिवायत है शिया सुन्नी किताबों में, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम, जो इस हाल में सुबह बेदार हो कि उसे मुसलमानों के उमूर उसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, मुसलमान किस हाल में है, किन मुसीबतों में, मुश्किलात में उसे अपने पेट की पड़ी हो, वो मुस्लिम नहीं है। वो जो हकीकत में मुस्लिम, अल्लाह के नबी जिसे मुस्लिम कहते हैं, वो मुस्लिम नहीं है। वैसे तो कलमा पड़ा हुआ है, एक काम भी मुसलमानों वाला ना करो तब भी मुसलमान ही कहलाएगा, लेकिन जिसके अंदर परवाह नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फलैसा बिमुस्लिम। जो सुने कि मुसलमान मदद के लिए पुकार रहा हो, उस पर कोई असर ना हो, नहीं है मुस्लिम। तवज्जो फरमा रहे? तो ये जो हमारी ज़बूहाली और पसमानदगी है, ये इसी अल्लाह की किताब के एक 700 मरतबा तकरार होने वाले हुक्म की नाफरमानी के और उसके बारे में गाफिल हो जाने के नतीजे में है। मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो,
अहकाम फिक़ही, यानी मुझे इबादत कैसे करनी है, मुझे मुआमलात कैसे करने हैं, वो अपनी जगह पर उनकी इंपॉर्टेंस में, उनकी अहमियत में कोई शक नहीं। ना ये कि मैं कहना चाह रहा हूं कि उनकी इंपॉर्टेंस कम है, मगर जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने 500 मकामात पर डिस्कस किया उस पर तवज्जो कितनी है, और जिसको अल्लाह ने 700 मरतबा कहा कि इस कायनात में गौर करो, मुसख्खर कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, उससे गफलत का नतीजा भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे। साइंस किसे कहते हैं? इस कायनात में मुनज़्ज़म गौर करने को साइंसदान क्या करता है? गौर करता है ज़मीन में, ज़मीन की चीज़ों में, आसमान में, सितारों में, स्पेस में। और जो गौर करता है, गोया अल्लाह ने इस कायनात को सिखाया है, तो उसी के लिए अपने राज खोलेगी जो गौर करेगा। तेरे अंदर मैंने क्या क्या ताकतें रखी हुई हैं, तू उसी को बताएगी जो गौर करेगा, जो गहराई में जाएगा, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। दुनिया में बता रही है, कायनात हमें बता रही है। तो इस जिहाद का इरादा करें, इस जिहाद का इरादा करें, इल्मी जिहाद का। अपने आप को जंग के जिहाद के लिए भी हर वक्त तैयार रखें। मोमिन कौन है? जो दो चीज़ों को, जिसकी कैफियत ये होती है कि दो चीज़ों को अल्लाह की खातिर कुर्बान करने के लिए खुद को रेडी रखता है, खुद को तलकीन करता रहता है। एक उसका माल और दूसरी उसकी जान। उसके लिए अल्लाह सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो ये नहीं कर सकता, वो चाहे दिन में 10 मजालिस सुनता हो, वो करबलाई नहीं है, वो हुसैनी नहीं है। वो अपनी बख्शिश के लिए सुनता है, अपनी हाजात के लिए सुनता है, अपनी दुनिया की आरजुएं पूरी होने के लिए सुनता है। वरना इमाम हुसैन का तो सबक बड़ा वाज़े और बड़ा मुख्तसर सा, यही 2 आयात करबला का सबक। ऐ ईमान वालों, तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताओ। वो कितने जबरदस्त ताजिर थे इमाम हुसैन के साथी। और को देखिए, कल जिक्र करेंगे उनका, घाटे वाली कंपनी से निकलकर, जिसे दुनियादार नफे वाली कंपनी समझ रहे थे, घाटे वाली कंपनी छोड़कर चंद लम्हों में अरब खरब पति हो गया। और की दौलत का कोई गिनने वाला हिसाब नहीं कर सकता। चंद लम्हात में कैसा कामयाब बिजनेसमैन, कैसा कामयाबी का फैसला किया। तो 2 चीजें, इन 2 चीजों के लिए इंसान आपस में जुड़ी हुई है, माल और जान। माल होगा तो जान मौजे करेगी, माल होगा तो जान को लग्जरीज मिलेंगी, आराम और सुकून मिलेगा, लज्जतें मिलेगी, जो मेरा दिल करेगा मैं कर लूंगा। इसलिए इंसान माल के पीछे दौड़ते हैं। हम में से अक्सर लोग जो काम करने वाले अपना ज्यादातर टाइम माल के पीछे देते हैं। बहुत सारे लोग अपना दीन भी माल के पीछे देते हैं, माल पे बेच देते हैं। इब्न साद के मुकल्लिद है, उसने भी माल पे दीन बेच दिया था, वरना जानता था कि किसके कत्ल का फतवा देना है। लेकिन जब कीमत जरा ज्यादा हुई, अपने आप से बातें करने लगा, अपने आप को समझाने लगा। हुसैन जन्नत का वादा कर रहा है, उधार, ये भी तिजारत है ना। अपने आप को समझा रहा है, हुसैन ने तुझसे जन्नत का वादा किया और जन्नत उधार है, जबकि रे शहर की हुकूमत नकद है। कौन सा ताजिर होगा जो नकद सौदा छोड़ के उधार पे जाए? उसे सौदा कर लिया। जबकि इमाम ने फरमाया था कि मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे रे की गंदुम नसीब नहीं होगी। हुकूमत तो दूर की बात है, तुझे वहां के दाने भी नसीब नहीं होंगे खाने, और उसको नसीब नहीं हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये जो 2 आयात मैंने आपकी खिदमत में बयान की, और कुरान की आयात का
बहुत गहरा और सबसे गहरा ताल्लुक है उस हस्ती से जो हम बार बार आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी की गवाही के मुताबिक जिसका कोई कदम कुरान से जुदा नहीं, इमाम हुसैन। इसी हवाले से आपकी खिदमत में, जैसे मैंने पहले इशारा किया था, एक ऐसी शख्सियत के हम ज़्यादातर जिनके फ़िक़ही फतावा से आशना है, आयतुल्लाह अली हुसैनी सिस्तानी, हम ज़्यादातर उनकी तौज़ीउल मसाइल और फ़िक़ही शख्सियत से आशना है। लेकिन ज़रा देखिए, ये आज से 6 साल पहले की इबारत है, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। ये 1447 शुरू हुआ है, कल पहली मुहर्रम को, 1447 हिजरी। 1441 हिजरी में मुहर्रम के शुरू होने से कुछ अरसा पहले आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये बयानिया सादिर फरमाया अपनी तरफ से। इसका उन्वान ये है, वसायल मरजइयत दीनियत उलिया लिल खुतबा वल मुबल्लिगीन। जो मरजइयत आला दीनी है उसकी तरफ से वसीयतें, अरबी ज़ुबान में वसीयत ताकीद वाली नसीहत के लिए भी इस्तेमाल होता है, वसीयत फ़कत मरने वाले के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबों में आप पढ़ेंगे, ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ्सी बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ और अपने आप को, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के तकवा। तो वो कोई वसीयत ये नहीं कह रहे थे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूँ, वो अपनी जगह पर बाद में वसीयतें। लिल खुतबा वल मुबल्लिगीन, खतीबों के लिए जिन्होंने तकरीरें करनी है माह मुहर्रमुल हराम में, जिन्होंने करबला बतानी है, जिन्होंने हुसैनियत बतानी है लोगों को, वल मुबल्लिगीन, जिन्होंने ये तबलीग करनी है, ये रिसालत अंजाम देनी है, उनके लिए मरजइयत की, यानी आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह, उनकी नसीहतें। ये एक तुलानी इबारत है कि जिसको सारी की सारी पढ़ने की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, वक्त इजाज़त नहीं देता। मैं इसमें से चंद इक़्तिबासात कोशिश करूँगा हर रोज़ एक आधा आपके सामने बयान करूँ, क्योंकि ये जितनी खुतबा और मुबल्लिगीन के लिए ये बातों की तरफ तवज्जो होना ज़रूरी है, उतनी ही सामीन और अवाम और अज़ादारों के लिए इनकी तरफ तवज्जो होना ज़रूरी है। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी को आलिम समझते हैं, फ़कीह समझते हैं, अक्सरियत आप जानते हैं उन्हीं की तकलीद में है। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि आगाज़ यहाँ से करते हैं अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम के बाद। फरमाते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम करीब है और ये महीना याद है अहले बैत अतहार और बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और उनके असहाब की बेमिसाल कुर्बानी के लिए। इस तरह से फरमाते, वतुमस्सिलु हाज़िहि ज़िक्र मबलग तदहियत अहलिल बैत सलवातुल्लाह तआला अलैहिम फ़ी सबीलिल्लाह तआला व इअलाइ कलिमतिही व तहकीम मबादिइर रुश्द वल हिकमत वल अदल वल मारूफ। तवज्जो फरमाएं, किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं सैयदुश शुहदा की इस कुर्बानी को। कहते हैं ये जो हम याद मनाते हैं, करबला की अज़ादारी करते हैं, ये अय्याम, ये मज़हर है, ये बताती है कि अहले बैत सलवातुल्लाह तआला अलैहिम ने फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, तो जाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, व इअलाइ कलिमतिही, और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की बात को बुलंद करने के लिए, व तहकीम, तहकीम यानी मुहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, किसको? मबादिइर रुश्द,
रुश्द व हिदायत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अपने खून से सैराब किया है इमाम हुसैन ने। चराग हिदायत ऐसे ही नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया। रेत पर चीजें मिट जाती हैं, लेकिन जो हुसैन ने रेत पर लिखा है कभी नहीं मिट सकता। तवज्जो फरमा रहे। व तहकीम मबादिइर रुश्द, रुश्द का लफ्ज आप जानते हैं ना, आयतुल कुर्सी आप पढ़ते हैं, अगली आयत में क्या है? ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय। हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी। तो वो जो रुश्द की बुनियादें हैं उनको मुहकम करने के लिए वल हिकमा, और हिकमत, अल्लाह कुरान में फरमाता है नबी का काम क्या है? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत दानाई की तालीम देता है रसूल। मबादिइर रुश्द वल हिकमा वल अदल, और अदालत की बुनियादें, जुल्म के खिलाफ, वल मारूफ, मुनकर का ऑपोजिट, मुनकर की जिद, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, आप सुनते रहते। इनकी बुनियादों को, हिदायत की मजबूती, हिकमत, दानाई की बुनियादें मजबूत करने के लिए, और अदल और मारूफ के फरोग और मजबूती के लिए, अल्लाह के कलमे की सरबलंदी के लिए ये अय्याम बताते हैं कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अहले बैत अतहार ने। ये अरबी कलमात का तर्जुमा। मबलग, मबलग यानी कितनी बड़ी कुर्बानी है। मबलग कहते हैं पहुंच को, कितनी दूर तक पहुंचाया है इस कुर्बानी को, कोई हद नहीं छोड़ी। किस मकसद की खातिर? फी सबीलिल्लाह ताला, अल्लाह की राह में, व इअलाए कलिमतिही, और उसके कलमे को बुलंद करने, व तहकीम मबादिइर रुश्द वल हिकमत वल अदल वल मारूफ। वाज़ेह है यहाँ तक। अगली बात सुनिए, उसकी दलील क्या देते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी कि ये क्यों किया इमाम हुसैन ने। फरमाते हैं वहुवा गायतु इरसालिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, और यही वो असल मकसद था जिसके लिए नबी आए थे। वारिस अंबिया हुसैन। फरमाते हैं यही वो काम है जिनके नाम लिए ना, यही वो काम है जो नबियों के भेजे जाने का मकसद था। वहुवा गायतु इरसालिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम। फिर बताते हैं कहां से मैं कह रहा हूं कि अंबिया के आने का यह अदब था और अहले बैत की इस कुर्बानी का भी यही अदब था। कहां से कह रहा हूं मैं? कमा काल तआला, जिस तरह अल्लाह ने खुद फरमाया है, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। अल्लाह फरमा रहा है सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 में, हम ये आयत पहले भी बयान कर चुके हैं। यहाँ पर क्या फरमा रहा है? बेशक हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़ेह निशानियां देकर और उनके साथ किताब और हक और बातिल का मीज़ान नाजिल किया ताकि लोग, इंसान अदल पर कायम हो जाए। अंबिया किस लिए आए? और आज हम अपनी दुनिया को देखें, अपने मुआशरे को देखें, इस दुनिया के मुआशरे को देखें। इसमें जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत को बदतरीन जुल्म के लिए इस्तेमाल करके कहता है ये इंसाफ है। आज का इंसाफ क्या है? कहते हैं शेर ने और लूमड़ी ने और हिरन ने मिल के शिकार किया। जब शिकार कर लिया, सारे प्लानिंग में शरीक थे, सब ने ताउन किया, जब शिकार कर लिया तो शेर साहब आगे बढ़े और उन्होंने 3 हिस्से किए, क्योंकि 3 ही पार्टनर थे। हमारी दुनिया ऐसी है। तो उसने कहा ये 3 में से एक हिस्सा मेरा और दूसरा हिस्सा मेरा, चूंकि मैं जंगल का बादशाह हूं, और तीसरा जिसकी जरूरत है उठा के दिखाए। ये हमारी दुनिया है।
अभी ईरान, इसराइल और उसकी पुष्ट पर अमेरिका, हम में से बहुत सारे लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं और उस पर तबसरा करते हैं तो लगता है इनमें अल्लाह रसूल क़यामत है ही नहीं। वो सिर्फ ज़ुबान का टेस्ट है सवाब के लिए। तो उसूल दीन 5 होते हैं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। वैसे अमेरिका जिंदाबाद, क्योंकि वो शेर है यहाँ पर। वो जो कहे, आप देखें, आप बदमाशी देखें, मोमिन में जुर्रत होनी चाहिए, कम से कम जुबान से बोल तो सकता है। मरना तो सब ने, इज्जत से भी मरना है और शुगर से भी मरना है, जलील होके भी मरना है। मरना तो एंड पर है सब ने। जो करबला में साथ गए इमाम हुसैन के, उनको भी मौत आई। कैसी मौत? और जो साथ नहीं गए वो नहीं मरे, वो भी मरे, जलील होके मरे। मरना तो है ही है। मोमिन अपने लिए इज्जत वाली मौत का, इज्जत वाली जिंदगी जिसका नतीजा इज्जत वाली मौत है, उसका इंतखाब करता है। ये अल्लाह के साथ तिजारत करता है। अल्लाह मोमिन को जलील नहीं देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के, ईरानी कौम के ईमान ने उन्हें जिल्लत कबूल करने से रोका हुआ। उनको ऑफर्स दी जाती, तुम्हें इतनी सैंक्शंस तुम्हारी खत्म कर देंगे, इतने बिलियन डॉलर तुम्हारे हम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे। वो कहते हैं नहीं, हमने एनरिचमेंट करनी है, हमारा हक है। पाबंदियां लगाई ईरान पर, तुम मिसाइल ना बनाओ। अगर ईरान ने मिसाइल ना बनाए होते आज क्या होता उसके साथ? तावीज़ों और थूकों से मुकाबला करते इसराइल का? नहीं हो सकता था। आप तवज्जो फरमाएं, ये दुनिया बदमाशी की है। इसराइल क्या चीज है? इतना प्यारा क्यों है इसराइल कि आज की जो ये मॉडर्न तारीख है उसका बदतरीन जुल्म हर रोज इसराइली कर रहे हैं, अभी भी गजा में कर रहे हैं। यूरोप इंसानी नई तहजीब के, हुकूक इंसानी के अलम बरदार, ना मर्दों की तरह चुप है, ना मर्दों की तरह। उन लोगों का उनके जिस्मों में खून नहीं है। हर रोज एक अमेरिकन बैक्ड एक तंजीम है, वो गजा वालों में ग़िज़ा बांटने जाती है। वो भूखे ग़िज़ा बांटने जाती है, जहां पे वो जमा होते हैं वहां पे गोलियां मार के मार देते हो। ये जुल्म नहीं है। लेकिन अगर ईरान मिसाइल बनाए तो ये जुल्म। अगर ईरान यूरेनियम की एनरिचमेंट करे और कहे कि तुमने क्यों ये तो हम क्यों ना करें, तो ये जुल्म है। आपके मुल्क ने एटम बम का धमाका ना किया होता तो ये जो 3 दिन गुजरे हैं हिंदुस्तान के जंग के साथ, ये ऐसे ना होते, बहुत चेंज होते। तवज्जो फरमा रहे? तो जमाना कोई भी हो, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजा। जो कमजोर है उसने मरना है। हर ताकतवर का दिल करेगा उसे थप्पड़ मारे, उससे काम ले, ज्यादा काम ले, थोड़े पैसे दे, उसे इस्तेमाल करे। और इमाम हुसैन और करबला का एक नारा है, हैहात मिन ज़िल्ला, जिल्लत हमसे दूर है, जिल्लत हमसे करीब नहीं आ सकती। अला इन्न दई इब्न दई, इमाम ने फरमाया था आगाह हो जाओ, इस पस्त निस्बत, इब्न पस्त निस्बत ने कद रकज़ बैन इस्नतैन, इसने 2 चीज़ों के दरमियान नेज़ा गाड़ दिए, बैन सिल्लत व ज़िल्ला, मौत और ज़िल्लत के दरमियान, व हैहात मिन ज़िल्ला, और ज़िल्लत हम अहले बैत से, हमारे पैरोकारों से दूर है, ज़िल्लत हमारे करीब। ये करबला है, न कि जलील भी होते रहो और करबला भी सुनते रहो। ये कॉम्बिनेशन, ये भी मौजज़ा है। करबला भी सुनता है और जिल्लत पर राजी भी है। ये हमारा मौजज़ा है अगर कोई कर ले, जिसने किया हुआ। ताकतवर के तलवे भी चाटने हैं, उससे डरना भी है, और मैं करबलाई भी हूं। ये मन घड़त करबला है, ये हकीकी हुसैन की करबला
नहीं। इमाम हुसैन हर ज़माने में ज़िंदा है, उनका मिसबाह उल हुदा होना हर ज़माने के लिए, किसी एक ज़माने में हुसैन महदूद नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आज की गुफ्तगू को यहीं पर रोकता हूँ, इंशाअल्लाह कल आगे लेके चलेंगे, और मुझसे ताख़ीर हो रही है उसके लिए मादरत खा हूँ। कलिमात इमाम हुसैन, अलबत्ता ये सब जो आपको बयान कर रहा हूँ, इमाम के कलिमात को ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप इंशाअल्लाह आयात की रोशनी में, और जो आपको इस मरजाए तकलीद आयतुल्लाह सिस्तानी के कलिमात बयान करूँगा, वो भी इसी खातिर है कि वो आज के दौर का एक इतना बड़ा आलिम, एक इतनी बड़ी शख्सियत, वो आज के लोगों को क्या कह रहे हैं, करबला कैसे बताओ लोगों को, क्या जहन में डालो लोगों के, अवाम के जहन में करबला को कैसे उतारना। आज के लिए अराइज़ तमाम। आज की तारीख़ आपको पता है, 2 मुहर्रम। 2 मुहर्रम वो तारीख़ है जब काफ़िला हुसैनी उस मीकात पर पहुंचा है जिसे करबला कहते हैं। मीकात का लफ्ज़ आप जानते हैं, जिन्होंने हज किया है, जो उम्रे पर गए हैं। जब एहराम बांधना होता है, हर जगह से एहराम नहीं बांधा जा सकता, कुछ जगह शरीयत ने मुकर्रर की हैं। उसका सादा तर्जुमा करूँ तो मीकात यानी मुलाकात की जगह, मिलने की जगह, वादागाह, जहाँ पर जाने का वादा है। इसीलिए अर्ज़ किया कि हुसैनी काफ़िला 2 मुहर्रम को अपनी मीकात पर पहुँचा। इस काफ़िले का सफ़र अजीब है। एक मंज़र ये है कि हुसैन अपने रहवार पर सवार हैं और हुसैन का शबीह पैगंबर बेटा अपने बाबा की सवारी के साथ साथ चल रहा है। सफ़र की थकान मेरे मौला की आंख लगी। अचानक जो आंख खोली, 3 मरतबा फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटे ने अपने बाबा की ज़ुबान से कलमा इस्तिरजा सुना, सवाल किया, बाबा आपने 3 दफ़ा कलमा इस्तिरजा पढ़ा, क्या हुआ? हुसैन ने अपने बेटे को जवाब दिया, अभी अभी मेरी आँख लगी तो मैंने एक हातिफ गैबी की आवाज़ सुनी जो पुकार कर कह रहा था, ये काफ़िला बड़ी तेज़ी से उस जगह की तरफ जा रहा है जहाँ मौत इनकी मुंतज़िर, मौत इनके पीछे पीछे आ रही। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे से कहा था कि मैं ख्वाब में देखता हूँ तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया था, या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए बाबा, ए इब्राहीम, ए पैगंबर खुदा, जो आपको हुक्म मिला है अंजाम दीजिए, आप इंशाअल्लाह अपने इस बेटे को सब्र करने वालों में से पाएं। तो ये औलाद इब्राहीम, ये ज़ुर्रियत इब्राहीम। शहज़ादा अली अकबर अपने बाबा से कहता है, बाबा क्या हम हक पर नहीं? हुसैन को भी मालूम है, अली अकबर को भी मालूम है, इनसे बढ़कर कौन हक पर होगा। हक का मेयार है ये हस्तियां, लेकिन बाद में आने वाले जिन तक ये गुफ्तगू पहुंचेगी उनके लिए क्या हम हक पर नहीं? इमाम हुसैन ने फरमाया, क्यों नहीं बेटा, हम हक पर हैं। फिर फरमाया, फिर हमें क्या परवाह कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। अपने बेटे का जवाब सुना, हुसैन खुश हुए, फरमाया, मेरे बेटे अकबर, अल्लाह तुझे मेरी तरफ से बेहतरीन जज़ा अता करे, तूने अपने जवाब से हुसैन का दिल खुश कर दिया। रास्ते में एक मंजिल पर पहुँचे,
कैसे किस्मतें बदलती हैं। थोड़ी सी तवज्जो अगर कर ले इन हस्तियों की तरफ इंसान। एक मंजिल पर क़याम किया इमाम हुसैन के काफ़िले ने। एक मारूफ शख्सियत कूफ़ा की जिसका नाम है ज़ुहैर इब्न कैन बजली, कूफ़ी कहते हैं इसको, अपने घर वालों के साथ, अपने साथियों के साथ अपने ख़ैमे में क़याम पजीर था। मेरे मौला हुसैन को पता चला ये शख्स राग़िब नहीं था हुसैन के साथियों में शामिल होने के लिए। इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा, निजात का पैगाम। हुसैन के पैगाम पहुंचाने वाला शख्स गया खैमों के पास, ज़ुहैर इब्न कैन के खैमे के पास जाकर सवाल किया, तुम में से ज़ुहैर कौन है? ज़ुहैर खाना खा रहे थे, चौंके। क्या काम है? मैं हूँ ज़ुहैर इब्न कैन। उस शख्स ने कहा, रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन इब्न अली आपको बुला रहे हैं। ज़ुहैर ने पहला जवाब बड़ी लापरवाही से दिया, मुझे हुसैन से क्या काम, मैं हुसैन से मिलकर क्या करूँगा। यहाँ पर अजीज़ान मोहतरम मोमिना बीवी आड़े आ गई। उसने बड़ी नाराज़गी से कहा, सुना नहीं कौन तुझे बुला रहा है? नबी की बेटी का बेटा हुसैन तुझे बुला रहा है और तू जवाब दे रहा है मुझे हुसैन से क्या काम। जा जाकर हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कह, जा उनसे मिलकर आ। अपनी बीवी की बात सुनी, ज़ुहैर उठकर खड़े हुए। तकदीर ज़ुहैर की बदलने लगी। चलते हुए इमाम हुसैन के खैमे के पास गए। रावी बयान करता है, तन्हाई में मिले ज़ुहैर से इमाम हुसैन। कुछ देर ज़ुहैर को पास बिठाकर गुफ्तगू की। दोनों खैमे में थे। रावी कहता है, जब ज़ुहैर खैमे से निकले तो चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसी खुशी के अंदाज में चलते हुए अपने खैमे वालों के पास आए और कहा, तुम लोगों ने जहाँ जाना है मेरी तरफ से इजाज़त है, चले जाओ। इस जगह के बाद अब ज़ुहैर हुसैन के काफ़िले में शामिल होगा, ज़ुहैर हुसैन के साथ जाएगा। एक ये खुश नसीब है। एक दूसरी मंजिल पर एक दूसरा बदनसीब कि जब हुसैन को मिला, इमाम हुसैन ने इसी तरह दावत दी। कहता है, मेरा भी दुनिया से जाने का दिल नहीं है, मैं अभी कत्ल नहीं होना चाहता, लेकिन आपका एहतराम है, आप मेरा घोड़ा मेरी तलवार रख लीजिए, मेरी तरफ से हदिया आपको काम आएगा। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, कहा मुझे तेरी तलवार नहीं चाहिए, मुझे तेरा घोड़ा नहीं चाहिए। गोया कह रहे थे, अल्लाह ने तेरी हिदायत के लिए, निजात के लिए भेजा है, तेरे घोड़े और तलवार को लेकर क्या करूँगा। एक खुश नसीब, एक बदनसीब। चलता रहा काफिला। हुर से मुलाकात हुई, हुर के सिपाहियों के साथ। अब हुर साथ साथ है, जनाब हुर का तज़किरा कल होगा। चलते चलते वो मीकात आ गई। हुसैन की सवारी चलते चलते खुद ब खुद रुक गई। वो मकाम जिसकी खबर अल्लाह के फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल को दी थी, जिस सरजमीन की खाक रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मुमिनीन बीबी उम्मे सलमा को दी थी। फरमाया था, जब ये सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन करबला में मारा गया। हुसैन की सवारी रुकी। कहते हैं कई मर्तबा सवारी को बदला गया, लेकिन जिस पर भी हुसैन सवार होते वो रहवार आगे चलने से इनकार कर देता। हुसैन ने सवाल किया, यहाँ के लोगों को बुलाओ, ये सरजमीन इसका नाम क्या है। लोगों से नाम पूछा, इस सरजमीन का नाम बताओ। एक शख्स ने जवाब दिया, ए फर्जंद रसूल, इस सरजमीन को तफ कहते हैं। इमाम हुसैन ने फिर सवाल किया, कोई और नाम? एक दूसरे ने जवाब दिया, इस सरजमीन को गाज़रिया कहते हैं। हुसैन को एक और नाम सुनने का इंतज़ार है, एक और नाम की तलाश है। फिर सवाल किया, किसी ने कहा शत्तिल फुरात कहते हैं, कोई और नाम। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा, फरमाया, ए ज़हरा के लाल, इस सरजमीन का एक नाम करबला भी है। करबला का नाम सुना, हुसैन के कानों को गोया इसी नाम का इंतज़ार था। एक मर्तबा रुख आसमान की तरफ किया, अल्लाह तबारक व तआला से खिताब किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिन करबिन व बला, ऐ अल्लाह तेरी पनाह में आता है हुसैन कर्ब से
और बला से अपने साथियों की तरफ रुख किया, कहा यहीं पर सवारियों को रोक दो, यहीं पर खेमों को लगाओ। हा हुना महत्तु रिहालना, यही करबला वो जगह है जिसका मुझसे वादा किया गया था, यही वो मकाम है जहां पर हमारे खेमे लगेंगे। वहां हुना मस्कतु दिमाइना, यही वो रेत है जहां पर हमारे खून बहाए जाएंगे, जहां हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा। बीबियों की तरफ रुख किया, यही वो जगह है जहां रसूल की बेटियों को कैदी बनाया जाएगा। अज़ादारों खेमे लगना शुरू हुए, बीबियों ने सवारियों से उतरने का इरादा किया। अली की बेटी की आज अजमत और शान देखो, बीबी ज़ैनब ने उतरने का इरादा किया। बनु हाशिम के शहजादे एक दूसरे पर सबकत ले जाने लगे। अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, शहजादा कासिम आगे बढ़े। बीबी ज़ैनब को सहारा देकर करबला की जमीन पर उतारा है। लेकिन आखिरी जुमला अर्ज करूं, थोड़े दिन गुजरे, करबला का मंजर ऐसा बदला। 11वीं मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। अजरुकुम अल्लाह, बस ये जुमला सुनो मजलिस तमाम। 11वीं का सूरज तुलू हुआ। वो तमाम शहजादे जो बीबी ज़ैनब को सवारियों से उतारा करते थे, लाशें पामाल हो चुके। अब्बास शाह ने कटाकर फुरात किनारे शहीद हो चुके। एक दफा बीबी ने तमाम असीरों को बेपालान ऊंटों पर सवार किया। 2 बहनें हैं, एक बीबी ज़ैनब है, एक बीबी उम्मे कुलसूम है। मजलूमियत देखना, जब सबको सवार कर चुकी तो बीबी ज़ैनब ने बहन उम्मे कुलसूम को भी सवार कर दिया। अब जब तन्हा रह गई ना, तो याद तो आया होगा जब मदीने में सवार हुई थी, जब करबला की सरजमीन पर उतरी थी, हसरत भरी एक निगाह डाली उस भाई की लाश की तरफ जिसकी गर्दन की रगें दिखाई देती है। फिर हसरत के साथ शत्ते फुरात की तरफ देखा जहां अब्बास शहीद हुए हैं। पुकार कर कहती है, अब्बास मंजर कितना बदल गया। ये दिन भी देखना था ज़ैनब ने कि अब्बास को ज़ैनब पुकारे और ज़ैनब को जवाब न मिले अब्बास की तरफ से। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन